Hello everyone, welcome to Tarot Reading Conscious Energy 888. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज अक्षय तृतीया है। आज इस उपलक्ष्य में मैंने अपना टैरोट रीडिंग का फर्स्ट वीडियो बनाया है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आपके लिए रेजोनेट हो नहीं हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज का हमारा मैसेज है, ईश्वर ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। लीजिए, आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। हम और भी कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद हम मेडिटेट करेंगे उसके ऊपर, फिर मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो यह हमारे 6 कार्ड निकाल रहे हैं। 2 कार्ड हमारे पास्ट से रिलेटेड है, 2 कार्ड हमारे प्रेजेंट से और 2 कार्ड हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह कार्ड है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो हमारा सबसे लेफ़्ट साइड का है वो है, फर्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सभी ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं और पर किसी को घायल नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास की एनर्जी ये कहती है कि ईश्वर आपसे ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष था, बहुत सारे मतभेद थे, चाहे आपके कार्यक्षेत्र में हो, चाहे आप परिवार के क्षेत्र में हो। आप उस काम को कंपटीशन, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी आपके साथ। सभी लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। सबकी राय अलग-अलग हो रही थी, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो। ये आपकी पास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी के कारण आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवार में भी वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, आपको टेंशन हो रही है, लैक ऑफ कंपटीशन भी इसमें अपन ला सकते हैं, लेकिन उस एडवाइस को हमें देखना पड़ेगा। अब हमारे ईश्वर ने हमारे लिए एक और कार्ड निकाला है, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप ये बताता है कि आप भावनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से बहुत सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा सक्षम हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ज्ञान है, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल भी हैं, आप सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी का आदर करते हैं। आपके अंदर थोड़ा बचपना भी है, हमेशा खुश रहना ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइफ को एंजॉय करना आपको अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें आपकी पास्ट एनर्जी थी, जो एक बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है, पर आपके स्वभाव के विपरीत आपकी लाइफ गई है, क्योंकि आपको वातावरण ही ऐसा मिला है। कई बार कार्मिक साइकिल के कारण या कई बार हमें ईश्वर कुछ सिखाते हैं, इसलिए इस तरह की लाइफ भी देते हैं जहाँ पर संघर्ष होता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। भले हमारे अंदर की एनर्जी तो बहुत अच्छी प्योरिटी होती है, पर भगवान हमको बताना चाहते हैं कि बाहर हमेशा ऐसा नहीं होता। अब आप आपकी प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं। प्रेजेंट की एनर्जी बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप ज़िंदगी में बहुत अब तेज रफ्तार के साथ चलना चाहते हैं। आप ये सब चीज़ों से बहुत थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें बस वो पूरा हो जाए। आपकी लाइफ में ये लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, वाद विवाद, संघर्ष ये सब ख़त्म हो जाए, अब आप चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से वो सब चीज़ें फुलफ़िल हो जाए, बस आपको मिल जाए। यही आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे मेडिटेशन के दौरान। पर ये एनर्जी उल्टी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स उल्टा आया है। इसका मतलब आपकी एनर्जी तो है, लेकिन ये सारी बिखरी हुई है। कई जगह आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बहुत जगह दौड़ना चाह रहे हो, बहुत कुछ समेटना चाह रहे हो, पर ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग अभी भी आपके फेवर में नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हताश हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, वर्तमान एनर्जी मेरे को ये बता रही है। पर इस एनर्जी के साथ मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस भी देना चाहती हूँ, क्योंकि टैरोट रीडिंग में एडवाइस कार्ड्स भी होते हैं। तो यही कार्ड आपको एक एडवाइस भी देता है। ज़िंदगी को हम जीतना तो चाहते हैं, बट हम अपने लाइफ में थोड़ा धैर्य लेके आते हैं, थोड़े अपने ज्ञान में अपडेट करते हैं, अपने आत्मनियंत्रण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो हमारी एनर्जी को हम सही दिशा में लगा सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ लोग यात्रा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, पर ये एडवाइस है कि अभी यात्रा को टाल सकते हैं तो टाल दीजिए।
अभी यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा, आप इसे थोड़ा देर के लिए टाल सकते हैं या रोक सकते हैं। आप अपनी जो भी एनर्जी है उसको आप एकत्रित कीजिए। आपको ईश्वर के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को एकत्रित कीजिए, अपने गोल बनाइए, क्योंकि आपके फ्यूचर के कार्ड्स बहुत ही सुंदर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं आपके फ्यूचर के कार्ड बहुत ही सुंदर हैं। अब हम नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं, डेथ कार्ड के बारे में। जैसे कि आपको पता है डेथ कार्ड जो होता है वो एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है, न कि डेथ को रिप्रेजेंट करता है। चेंज का मतलब होता है जो भी आपके लाइफ में अभी घट रहा है वो सब चीज़ें आप में ईश्वर ने आपको पावर दी है कि आप उन सब चीज़ों को अब बदलने का समय आ गया है। आप उन सब चीज़ों को बदल सकते हैं। अब वो कैसे बदल सकते हैं? आप अपडेट हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करते हुए आप थोड़े से प्रैक्टिकल बन सकते हैं, तो जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड कहता है डेथ जब होती है तो उसके बाद एक नया जन्म होता है। तो उसी प्रकार हमें बता रहे हैं गॉड कि अब आपकी लाइफ में जो भी पुरानी चीज़ें हो रही हैं, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, जो आप तकलीफ़ में हैं, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने का समय आ चुका है। अब आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं फ्यूचर के कार्ड्स। फ्यूचर के कार्ड्स में आ रहा है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स अपने आप में ही कप्स की जो एनर्जी होती है बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, बहुत भावनात्मक होती है, क्रिएटिविटी लेके होती है। तो आप देख रहे हैं इन द फ्यूचर आप उन सब चीज़ों को लेके एक राजा की एनर्जी में रहने वाले हो। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगे, इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि भावनाओं के होते हुए भी आप प्रैक्टिकल रूप में सोचेंगे और उन सब चीज़ों को, उन तकलीफ़ों को, उन सब चीज़ों को हराते हुए आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ने लग जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में हो चाहे परिवार में हो, आप एक लीडर की भूमिका निभाने वाले हैं। देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पर आपको कोशिश करना है कि अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखें और थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में सोचेंगे तो जल्दी आपको इफ़ेक्ट मिलने वाला है। आप देख रहे हैं इसके साथ साथ आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आया हुआ है। अपने वर्तमान प्रेजेंट में जो भी गोल बना रहे हैं उसे पा लेंगे, क्योंकि प्रचुर विलासिता आपके पास होगी। आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आपको कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। बस अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है और सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाना है। यही 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं। देख रहे हैं आप 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कितना सुंदर आया है। एक औरत है, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनी हुई है, चारों ओर पैसे बिखरे हुए हैं, ग्रीन एनर्जी है मतलब ग्रोथ है, और साथ में उसमें फ्रूट्स भी लगे हैं, मतलब आपने जो भी काम किया है इतने समय तक उन सब का आपको प्रतिफल मिलने वाला है। तो ये आपकी जो फ्यूचर एनर्जी आई है वो बहुत ही सुंदर आई है। जो आपको ईश्वर का मैसेज आया है वो बहुत ही सुंदर आया हुआ है। आप उस पुरानी एनर्जी से निकलते हुए आप जो नई एनर्जी में जाने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर आए हुए हैं। उन सारी एनर्जियों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ गोल बनाने पड़ेंगे। ये आपके लिए एडवाइस है। कुछ आप लोगों को ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा नॉलेज भी लेना पड़ेगा, और साथ में आपको उस पर बहुत सतर्कतापूर्वक कार्य करना होगा, तभी आप उन सब चीज़ों को हराते हुए अपनी दिशा तय कर सकेंगे। आइए अब हम लोग एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस में हम लोग एंजल के मैसेजेस लेंगे, फिर ये देखेंगे कब तक के लिए हो सकता है और उनका हमारे लिए क्या सजेशन है वो अब चेक करेंगे। अब हम लोग एंजल्स कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे। एंजल के मैसेजेस क्या हैं? वेरी नाइस। पहला कार्ड आया है अबंडेंस का, सेकंड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो हमारा पहला कार्ड अभी हम लोग उससे भी ले लेते हैं कब तक हो पाएगा, इन द नियर फ्यूचर। और फिर हम लोग ले लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकंसीडर। ओके, अब हम लोग कृष्णा गाइडेंस भी ले लेते हैं कृष्णा कार्ड से। हमारे इसमें आया है बी हम्बल। हमें कृष्णा कह रहे हैं हम्बल होने के लिए,
फिर हमें कह रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए, मतलब हमें उस एनर्जी से निकल के हम्बल और पॉजिटिव की एनर्जी में जाना है। साथ में टू डिवोशन एंड फेथ, हमें कृष्णा कह रहे हैं हमें जो डिवोशन करना है, मतलब हम जो भी जिस भगवान को भी मानते हैं उसको मानना भी है, साथ में हमें फेथ भी करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी हम लोग सबसे पहले एंजल कार्ड से ले लेते हैं। पहला कार्ड आया है अबंडेंस का कार्ड। जैसे कि आपको पता है अबंडेंस मीन्स आपको चाहे फाइनेंशियल में हो, चाहे आपको फैमिली में प्रगति के लिए हो, या फिर आपके ऑफिस में या करियर में आपकी इच्छा के अनुसार हो ना हो, ये सब काम अबंडेंस के द्वारा किया जा सकता है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, उसे मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए भी वक्त निकालना है। और साथ में हमें ये भी मिल रहा है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हो, चाहे परिवार हो, जो भी हो, जो भी आपका साथ दे रहे हैं उनका साथ लेना है। ओके, अभी हमारे पास सेकंड है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। तो एंजल्स कह रहे हैं कि वे आपके साथ हैं, पर आपके लिए अपने आप को रेडी करना होगा। मतलब आपको अपने फ्यूचर की तरफ देखना है कि आप फ्यूचर में किन किन चीज़ों को चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना है। आपके गोल को डिसाइड करना है, तभी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उन सब चीज़ों को पा पाएंगे। और आपको सही में चाहिए ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी। कई बार हम लोग अपने मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब वो हमारे सामने आता है या डिले हो जाता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें अपना जीत का रास्ता खुद चुनना है और उसे अपडेट करते हुए चलना है। साथ में आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर कब कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं ज़्यादा वक्त नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल आने वाला है। सकारात्मक होकर हमें सोचना है और चलना है। हमारे एंजल्स कह रहे हैं बी ओपन टू रिसीविंग। यहाँ तक कि हमें एंजल्स का मैसेज आ चुका है कि हमारे रास्ते पर ही है, हमारे द्वार पर ही हमारी वो सारी मैनिफेस्टेशन खड़ी हो गई हैं जो हमें चाहिए। तो आप रेडी हो जाइए उन सब चीज़ों को लेने के लिए। आइए एंजल्स के गाइडेंस में हम जाते हैं। वो कह रहे हैं रिकंसिडर। ये कार्ड कहता है कि किसी भी एडवाइस को आप ले सकते हो, जो भी उससे जानकार हो, पर उसका इंटेंशन आपके लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका आपके लिए इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप उससे गाइडेंस ले लीजिए और अपनी तरक्की के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर आ जाएंगी। एंजल्स की ये मनोकामना है आपके लिए, और वो कहते हैं आप उन पर फेथ भी रखिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं कृष्णा गाइडेंस के रूप में बी हम्बल। एंगर इज़ नॉट fruitful and leave your anger and the frustration behind and make a fresh beginning। वो कह रहे हैं कि ये जो भी लड़ाई झगड़ा आपके लाइफ में हुआ है, जो भी वाद विवाद हुए हैं, उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और उन सब चीज़ों को एक कार्मिक साइकिल मानिए, और उन सब से आप धीरे धीरे मूव ऑन कर जाइए, उन सबको लेट गो कर दीजिए, और आप अपने अंदर की जो भी भड़ास है उन सब को शांत कर कर आपके लाइफ में जो आने वाला है, जो आपको सर्व होने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाएं। कृष्णा कह रहे हैं न्यू बिगिनिंग आ रही है, बी फ्रेश। ओके, बी पॉजिटिव का भी कार्ड है। बी पॉजिटिव का कार्ड कहता है नो दैट योर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग एंड डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। अब आपका राइट टाइम आने वाला है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपका एंजल कार्ड में भी आया हुआ है और कृष्णा कार्ड में भी आया है वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब आपका राइट टाइम बहुत नज़दीक है। कृष्णा कह रहे हैं बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो आपको उसके रेडी होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आप वो सब मैनिफेस्ट कर लीजिए, उन सब की लिस्ट बना लीजिए। कोई बच्चा चाहता है तो बच्चे के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, कोई अपने करियर में ग्रोथ चाहता है तो उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। तो अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ाइए, लेकिन उससे पीछे नहीं होना है, ये कृष्णा कह रहे हैं। इसके साथ में एक कार्ड और आ रहा है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। कृष्णा कह रहे हैं कि आप जिसे भी मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, साईं बाबा को, कृष्णा को, राम को, देवी माँ को, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उस पर आप फेथ रखिए, उस पर आप ट्रस्ट रखिए, क्योंकि गॉड
है, इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें कह रहे हैं हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। कृष्णा प्रेम चाहते हैं, कृष्णा को जो भी एक भाव चाहिए आप उस पर फेथ रखिए, उसके डिवोशन को आप भूल रहे हैं तो आप जो स्पिरिचुअल लाइफ को जो भूल रहे हैं तो उसे मत भूलिए। कृष्णा कह रहे हैं कि आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं आप उस पर विश्वास रखिए और उस विश्वास के साथ साथ आप उसमें अपना हम्बलनेस भी डालिए, उसमें पॉजिटिविटी भी डालिए, उसमें ट्रस्ट डालिए, फेथ रखिए उस पर और आपको वो पावर, उस सुप्रीम पावर आपको सब कुछ देगी। आप उस फेथ को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा आज का मैसेज भी यही है, ईश्वर आपके लिए क्या लेकर आए, ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है। तो ईश्वर का मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ से शायद थोड़ा दूर जा रहे हैं तो आप वापस उस डिवोशन पर आप आइए, उस आप भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए, चैंटिंग कीजिए, तो ईश्वर आपको वो सब चीज़ें देंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम लोग जब उस स्पिरिचुअल पाथ से अलग हो जाते हैं तो वो आना, जो उस ब्लेसिंग्स का आना कई बार रुक जाता है। तो उस ब्लेसिंग को पाने के लिए कृष्णा कह रहे हैं कि आप उस स्पिरिचुअल पाथ में वापस आ जाइए, वो आपको वो सब मिलेगा। तो आपकी उस एनर्जी से आप बहुत बड़ी एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं नियर फ्यूचर। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।